हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। खुदावन तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो खुदावन। इस सारे माहौल को हम तेरे लहू में छिपाते हैं, तेरी कसरत का मसा मानते हैं, तेरी हुजूरी मानते हैं खुदावन, तेरी अनॉइंटिंग मानते हैं खुदावन। यीशु के नाम में हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन। तू जो हमारा खुदावंद हमारे साथ है, अपने कलाम को नाजिल कर खुदावन। तू जो हमारा आसमानी बाप है, आज जब सारी दुनिया में खुदावन यीशु, खासकर इस मुल्क में खुदावन फादर्स डे मनाया जा रहा है, जहां जहां पर भी खुदावन तू ही हमारा आसमानी बाप है और हर दिन तेरा है। तीन खुदावन यीशु साल के हर दिन को हम खुदावन तुझ में ही खुदावन यीशु मसा करते हैं। और बाकी आने वाले इस साल के बाकी जो भी महीने दिन रह गए हैं, उनमें खुदावन तू ही हमारा आसमानी बाप, हमारा मालिक, हमारा बचाने वाला, छुड़ाने वाला, हमारा फिदिया देने वाला और खुदावंदा हमें सेहत और तंदुरुस्ती देने वाला, शिफा देने वाला खुदावन हमारा आसमानी बाप हमारे साथ है, जिसका ये वादा है खुदावन। तेरा ये वादा है कि ना मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा, ना कभी मैं तुमसे दस्तबरदार होऊंगा। हम खुदावन तेरे इस वादे के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। तेरी शुक्रगुजारी करते हुए ये दुआ हम तेरे यीशु नाम में मांगते और पा लेते हैं, आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। देयर इज a USB also over here, the sermon father. अजीजों, आज फादर्स डे है और आज सारी दुनिया में फादर्स डे मनाया जा रहा है। खुदा के कलाम में से आज सीखेंगे। पास्टर मैक्सवेल प्लीज आप रीना को दे दो और यू गो प्लीज टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन। हम खुदावन के कलाम में से आज सीखेंगे। कलाम में, बाइबल में 4 किस्म के जो जनरली जो बाप है, आई हैव 4 किस्म के बाप हैं। खुदा उनके कलाम में 4 किस्म के बाप का जिक्र है। वो आज हम सीखते हैं कि क्या क्या वो खुदा उनका कलाम कैसे हमें सिखाता है कि किस किस्म से 4 किस्म के जो बाप हैं खुदा उनके कलाम में जिसका जिक्र है वो कौन कौन से हैं। सबसे पहली बात तो एक जिस्मानी बाप, जिसको सब लोग हम जानते हैं, जिसको उर्दू में इंग्लिश में बायोलॉजिकल फादर भी कहते हैं। अगर उर्दू में हम बोलते हैं तो वो जिस्मानी बाप भी बोलते हैं। और कोई नाम जो हमारे जिस्मानी बाप है उसका और क्या नाम बोलते हैं हम लोग? सगा बाप हालेलुया, प्यो, अब्बा तो हम वो हम अपने आसमानी बाप को भी बोलते हैं, जो हमारे खुदा का रूह हमसे बुलवाता है। 4 किस्म के जो बाप हैं उसमें एक बाप यही है कि हम जिस्मानी बाप जो हैं, सब जानते हैं जिस्मानी बाप क्या होता है और जिस्मानी बाप के क्या रोल हैं, क्या उसकी खुसूसियात हैं और our biological what is the biological father? Everybody knows. I'm talking about 4 kind of fathers mentioned in the Bible. There are different other fathers, but 4 kind of fathers are mentioned in the Bible. और जिस्मानी बाप के लिए मत्ती रसूल की इंजील में अगर हम देखते हैं पहले ही बाप में, तो मत्ती रसूल खुदावंद यीशु मसीह की जीनियोलॉजी में वो जिस्मानी बाप का होने का जो शुरू से जिक्र करता है, उसमें वो शुरू करता है यीशु पहली आयत में, मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील की में उसकी पहले बाब की पहली आयत में ही यीशु मसीह इब्ने दाऊद इब्ने इब्राहिम का नसबनामा, यानी वो इब्राहिम की औलाद में से था और दाऊद की नस्ल में से, क्योंकि दाऊद भी इब्राहिम की औलाद में से था, तो वो वहां से वो शुरू करता है मत्ती इस बात को लिखने के लिए कि जिस्मानी तौर पर खुदा यीशु मसीह की क्या जीनियोलॉजी है या क्या उसका नसबनामा कैसे चल रहा है। तो मत्ती लिखता है इब्राहिम से इसहाक पैदा हुआ और इसहाक से याकूब पैदा हुआ, और फिर वो इब्राहिम से चलते 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 वो एंड पर 16वीं आयत में हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि और याकूब से यूसुफ पैदा हुआ, ये उस मरियम का शौहर था जिससे यीशु पैदा हुआ जो मसीह कहलाता है। मत्ती रसूल
खुदावन यीशु मसीह को यूसुफ का बेटा नहीं कह रहा। यूसुफ तक की जिस्मानी जीनियोलॉजी है, नसबनामा जो है यूसुफ तक, मुकद्दस यूसुफ जिसकी मंगनी मुकद्दसा मरियम के साथ हुई थी, जिससे यीशु पैदा हुआ। तो यहां पर मत्ती रसूल ये नहीं लिखता कि यूसुफ से यीशु पैदा हुआ, वो कहता है कि याकूब से यूसुफ पैदा हुआ और ये उस मरियम का शौहर था जिससे यीशु पैदा हुआ जो मसीह कहलाता है। आमीन। तो यूसुफ से आगे जो जिस्मानी जो नस्ल है उसका कोई जिक्र नहीं है। यीशु जो है फिर वो जिस्मानी तौर पर ऑफ कोर्स मुकद्दसा मरियम के बतन से पैदा हुआ, मगर वो खुदा बाप की कुदरत से, रूल कुदस की कुदरत से, हालेलुया, जैसे हम सबको मालूम है, उसका आगे डिटेल में जाने की उसकी जरूरत नहीं है। तो इसी तरीके से लूका रसूल जो है, अगर लूका रसूल की इंजील में भी, उसकी मार्फत लिखी गई इंजील में भी एक जीनियोलॉजी है, और वो ऐसे है कि लूका रसूल लिखता है कि जब यीशु जो खुद तालीम देने लगा तो करीबन 30 बरस का था, और जैसा कि समझा जाता था यूसुफ का बेटा था, और वो एली का, और वो फिर वो बैकवर्ड जाता है जीनियोलॉजी को। नसबनामा लूका जो है वो पीछे की तरफ को लिखता है, मगर वो यीशु के बारे में यही वो ये लिखता है कि जब यीशु खुद तालीम देने लगा तो उस वक्त लोग यही समझते थे, आम लोग जो हैं वो यही समझते थे कि ये दाऊद की नस्ल से है, क्योंकि यूसुफ जो है दाऊद की नस्ल से था, और ये यूसुफ का बेटा है, मरियम और यूसुफ का बेटा है। और लूका रसूल इस बात को साफ क्लियर करता है कि जैसा कि समझा जाता था, लोगों को पता नहीं था कि ये खुदा का बेटा है। उस वक्त जो यहूदी लोग थे उस वक्त वो यही समझते थे, इसलिए लूका रसूल बैकवर्ड लिखता है जीनियोलॉजी को, और वो एंड पर उसको एंड कैसे करता है, हनूक का और यारद का और वो महलियल का और वो किनान का और वो अनूस का और वो सैत का और वो आदम का और वो खुदा का था। आमीन। लूका रसूल बैकवर्ड उस जीनियोलॉजी के लेके जाता है कि हम कैसे यहां तक पहुंचे हैं, वो आदम तक लेके जाता है, और खुदा को वो आदम का बाप जाहिर करता है कि आदम जो है वो खुदा का था, वो खुदा की तरफ से था। क्योंकि अगर उसको आदम को भी वो बेटा बता रहा है तो अजीजों, हम खुदा जेनेसिस में, पैदाइश की किताब में पढ़ते हैं कि आदम को खुदा ने अपनी छवि पर बनाया है, अपनी सूरत पर बनाया था। आई मीन जैसे हम आम यहाँ पर भी बहुत सारे बच्चे होते हैं, बेटे होते हैं, लड़के होते हैं, तो उनकी शक्ल को देख के हम देखते हैं कि ये शक्ल बाप से बड़ी कई बच्चों की तो शक्ल बहुत मिलती है बाप से, फौरन पहचान लेते हैं कि ये फलां का बेटा है, क्योंकि इसकी शक्ल उनके साथ मिलती है। ये फलां की बेटी है, ये इसकी शक्ल उसकी माँ के साथ मिलती है या बाप के साथ मिलती है। आमीन। तो आदम तो रियली एडम वाज मेड ऑन गॉड्स इमेज एंड लाइकनेस। उसकी छवि और उसकी सूरत पर खुदा ने आदम को बनाया था। इसलिए लूका रसूल जो है इस तरीके से जीनियोलॉजी लिखता है। Is there? Did you find it? Father's Day in the thing? No? Okay. It should. All right. तो आगे चलते हैं। जो दूसरे किस्म का जो बाप है उसको जैसे मैंने बताया 4 किस्म के बाप बाइबल में हम हैं जिन पर हम गौर करेंगे आज। एक दूसरा बाप है स्पिरिचुअल फादर, रूहानी बाप, और तीसरा एक और किस्म का बाप बाइबल में मेंशन है जो इब्लीस है, शैतान बाप जो है वो इब्लीस है, शैतान है, और लूसीफर है, वो खुदावन यीशु मसीह उसका जिक्र करते हैं। और जो चौथे किस्म का जो बाप है, एक हो गया हमारा जिस्मानी बाप,
हमारा इंसानी बाप जो जिससे हम पैदा हुए हैं, और दूसरा खुदा बाप, और तीसरा रूहानी बाप, और चौथा शैतान जो है उसको खुदा यीशु मसीह बाप बताते हैं कि बहुत से लोग उसके भी फर्जंद हैं। एक मिनिस्ट्री थी जो कि विलियम ब्रैनन मिनिस्ट्री के नाम से कहलाते हैं। विलियम ब्रैनन बहुत ही मसा से भरा हुआ बंदा, बड़ी ही खुदा ने उसको बड़ी बरकत दी थी, मसा में शिफा, और उसकी जो बड़ी जबरदस्त मिनिस्ट्री थी। उन्होंने एक अपनी मिनिस्ट्री में एक अलग सा डॉक्ट्रिन ये दिया कि जो आदम का जो बेटा था कायन, वो भी शैतान से पैदा हुआ था। उन्होंने ये डॉक्ट्रिन जो है वो जारी किया था। उसकी वजह से फिर बहुत सारे फिर लोग उनको छोड़ भी गए, बहुत सारे लोग उनके साथ भी मिल गए। तो एक डिफरेंट किस्म का डॉक्ट्रिन उन्होंने दिया था। अदरवाइज उनकी जो मिनिस्ट्री थी बड़ी अनॉइंटेड थी, जहां से उन्होंने शुरू किया था। वो जब प्रीच करते थे उनके सर के ऊपर एक हॉलो सा सबको नजर आता था, एक लाइट का हॉलो उनके ऊपर बना हुआ होता था, रिंग सा, जैसे हम तस्वीरों में नहीं देखते, जैसे कभी कभी वो जैसे यीशु की तस्वीर के ऊपर एक हॉलो सा बना हुआ। ब्रदर ब्रैनन जब प्रीच करते थे इस किस्म का हॉलो उनके सर के ऊपर बना हुआ नजर आता था। और जब वो डेथ हुई उनकी, तो कब्र के ऊपर भी काफी दिन तक एक लाइट ठहरी रही थी। डिफरेंट सी, खैर उसमें नहीं जा रहे, मैं वैसे ही बता रहा हूं कि उन्होंने एक डॉक्ट्रिन ये दिया था कि जो कायन था वो शैतान से पैदा हुआ था, लिटरली शैतान से पैदा हुआ था। तो बहरहाल वो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो आइए खुदा बाप के बारे में हम देखते हैं कि खुदा बाप जो है वो किस तरीके से, क्योंकि इब्राहिम को खुदा ने बुलाया था कि तू अपने रिश्तेदारों में से, नातीदारों में से तू निकला। तो हम उसमें देखते हैं कि जो बाप का, खुदा का बाप होना है वो बनी इस्राएल से ही चला था, बल्कि खुदा ने खुद इस बात को डिक्लेयर किया था कि ये मेरा बेटा है। खरूज की किताब उसके 24 बाब में चलते हैं। खरूज एक्सोडस 24 में, सॉरी 4 बाब, खरूज 4 बाब, चौथा बाब, और उसकी अगर हम 22 और 23 आयत पढ़ें, चौथे बाब की, खरूज 4 बाब उसकी 22 और 23 आयत, लिखा है, और तू फिरौन से कहना कि खुदावंद यूं फरमाता है कि इस्राएल मेरा बेटा बल्कि मेरा पलौठा है। खुदा ने जब मूसा को बनी इस्राएल से को छुड़ाने के लिए भेजा था, मिस्र से छुड़ाने के लिए, तो खुदा ने मूसा को यह कहा था कि तू फिरौन से जाके कहना, क्या कहना, यूं कहना कि इस्राएल मेरा बेटा बल्कि मेरा पलौठा है। इस्राएल जो है ये कौम ऐसी कौम है कि ये सबसे पहला मेरा बेटा है, जिसको मैंने बेटा बनाया है इंसानों में, ये पलौठा कहलाता है, और तुमने इसको गुलामी में रखा हुआ है। और 23 आयत में लिखा है, और मैं तुझे कह चुका हूं कि मेरे बेटे को जाने दे ताकि वो मेरी इबादत करे, और तूने अब तक उसे जाने देने से इनकार किया है। सो देख, मैं तेरे बेटे को बल्कि तेरे पलौठे को मार डालूंगा। आपको पता है उस स्टोरी का कि जब बनी इस्राएल मिस्र से कैसे निकले हैं। पहले तो तरह तरह की आफतें खुदा लेकर आया, मगर फिरौन का दिल सख्त होता रहा, वो जाने नहीं दे रहा था उनको। पर आखिरी आफत यह थी कि जो पास ओवर पे हम यहूदी लोग सेलिब्रेट करते हैं, कि वो आखिरी जो एक आफत ये थी, प्लेग ये थी कि सब मिस्र में सारे फिरौन से लेकर जानवरों तक के पलौठे जो थे वो उस रात मर गए थे। और वो खुदा ने पहले से कह दिया था कि अगर तू मेरे बेटे को नहीं जाने देगा तो मैं, क्योंकि जो ये मेरा बेटा, ये मेरा पलौठा बेटा है, अगर तुमने इसको इतने सालों से गुलामी में रखा हुआ है, तो अगर तू इनको जाने नहीं देगा तो मैं तेरे पलौठों को मारूंगा। तो अजीजों, सबसे जरूरी बात यहां पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि खुदा के जो बेटे बेटियां हैं
ضرور ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں. جو اس کی عبادت نہیں کرتے وہ اس کے بیٹے بیٹیاں نہیں ہیں. اگر اس کے بیٹے بیٹیاں ہیں تو خدا کی عبادت کریں, کیونکہ خدا بنی اسرائیل کے لیے یہ الفاظ کہتا ہے, موسیٰ کو کہتا ہے کہ اور تو فرعون سے کہنا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ اسرائیل میرا بیٹا ہے بلکہ میرا پلوٹا ہے, اور میں تجھ سے کہہ چکا ہوں کہ میرے بیٹے کو جانے دے تاکہ وہ میری عبادت کرے. میرے بیٹے کو جانے دے. عزیزو, خدا ہر وقت always یہ چاہتا ہے کہ جو اس کے بیٹے بیٹیاں ہیں وہ اس کی عبادت کریں. آمین. وہ اس کی عبادت کرے. خدا چاہتا ہے کہ جو اس کے بچے ہیں اس کی عبادت کریں. انسانی باپ کی ہم عبادت نہیں کرتے, اس کی ہم عزت کرتے ہیں. اور خدا بھی چاہتا ہے کہ اس کو اگر ہم آسمانی باپ کہتے ہیں تو اس کو بھی, اس کی بھی عزت کی جائے. ملاکی نبی کی کتاب میں اس کے پہلے باب میں خدا خود کہتا ہے, اولڈ ٹیسٹمنٹ کی لاسٹ بک ہے, اس میں خدا کہتا ہے کہ اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں ہے, اگر میں آقا ہوں تو میرا خوف کہاں ہے. سارے بنی اسرائیل سے خدا کہہ رہا ہے. تو اسی لیے وہ خدا تو وہی ہے نا, خدا تو وہی ہے, وہ ہمارا بھی باپ ہے, ہمارا آسمانی باپ ہے, پر ہمارے لیے وہ جس طریقے سے باپ ہے اس کو بھی دیکھتے ہیں. مگر بنی اسرائیل کے لیے خدا نے خود یہ اس بات کو ڈکلیئر کیا کہ یہ میرے بیٹا ہے. بنی اسرائیل جو ہے وہ چاہے اس طریقے سے خدا کو نہیں مانتے رہے, وہ خدا کو باپ کے طور پر کبھی ایکسپٹ کرتے تھے, کبھی نہیں کرتے تھے. جیسے جیسے, کیونکہ باپ جو خدا کو جو باپ کہلانے کی جو سورس ہے وہ خدا کا پاک روح ہے. جو لیپالک ہونے کی جو روح ہے, جو اسپرٹ آف اڈاپشن جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں, لیپالک ہونے والی روح جو ہے وہ ہمیں اس بات کے لیے تحریک دیتی ہے. روح, خدا کا روح ایک تحریک دیتا ہے کہ ہم خدا کو اپنا باپ کہہ سکیں. آمین. تو عزیزو آگے چلتے ہیں. استثناء کی کتاب میں 14 باب اور اس کی پہلی 2 آیتیں اگر پڑھتے ہیں ہم, پہلے میں بنی اسرائیل کے بارے میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ کس طریقے سے خدا نے شروع سے, اور بنی اسرائیل نے بھی کبھی کبھی ایکسپٹ کیا کہ نہیں یہ ہمارا باپ ہی ہے, آسمانی باپ ہے. استثناء کی کتاب اس کا 14 باب اور پہلی 2 آیتوں میں لکھا ہے, تم خداوند اپنے خدا کے فرزند ہو. تم خداوند اپنے خدا کے فرزند ہو, یعنی یو آر دا چلڈرن آف یور لارڈ گاڈ. تم مردوں کے سبب سے اپنے آپ کو زخمی نہ کرنا اور نہ اپنے ابرو کے بال منڈوانا, کیونکہ تو خدا اپنے خدا کی مقدس قوم ہے, اور خداوند نے تجھ کو روئے زمین کی اور سب قوموں میں سے چن لیا ہے تاکہ تو اس کی خاص قوم ٹھہرے. عزیزو, خدا کے لیے یہاں پر لکھا ہے, بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے کہ تم خداوند اپنے خدا کے فرزند ہو, بیٹے بیٹیاں ہو جن کو خدا نے چن لیا ہے تاکہ ساری دنیا میں سے تم جو ہو وہ اس کی مقدس قوم ٹھہرو. آمین. سب ہم نے پہلے بھی یہ باتیں سیکھی ہوئی ہیں نا کہ وہ اس کی مقدس قوم ہے, اس کے چنے ہوئے لوگ ہیں, مگر ہم کیا ہیں, اس کی ملکیت ہیں, ملکیت بھی ہے, ہم اس کے بیٹے بیٹیاں بھی ہیں, مگر خدا نے ان کے لیے بھی ڈکلیئر کیا تھا کہ وہ بھی اس کی اولاد ہے, اس کے بیٹے ہیں. آمین. یسایہ نبی کے صحیفے میں چلتے ہیں. یسایہ 63 باب 63 چیپٹر, آئزیہ چیپٹر 63. یسایہ 63 باب اور اس کی اگر ہم 8 آیت سے پڑھیں تو لکھا ہے, کیونکہ اس نے فرمایا یقیناً وہ میرے ہی لوگ ہیں. یعنی خدا نے فرمایا بنی اسرائیل کے لیے کہ یقیناً وہ میرے ہی لوگ ہیں, ایسی اولاد جو بے وفائی نہ کرے گی, چنانچہ وہ ان کا بچانے والا ہوا. آمین. خداوند خود یہ کہہ رہا ہے کہ وہ میرے ہی لوگ ہیں اور وہ ایک ایسی اولاد ہے جو بے وفائی نہ کرے گی, چنانچہ وہ ان کا بچانے والا ہوا.
फिर भी जब जब उन्होंने बेवफाई की, खुदा ने उनको सजा भी दी, मगर फिर से उनको बचा लिया, छुड़ा लिया, और फिर से वो अपने पैरों के नीचे उनको ले आया। आगे अगर हम 63 बाब की 16वीं आयत में पढ़े तो लिखा है, यकीनन तू हमारा बाप है। अब बनी इस्राएल जो है वो यशायाह नबी के थ्रू वो अपनी जुबान से, यशायाह नबी ये फरमा रहा है कि लोगों की जुबान बनकर कि यकीनन तू हमारा बाप है, अगरचे इब्राहिम हमसे वाकिफ हो और इस्राएल हमको ना पहचाने, तू ऐ खुदावंद हमारा बाप और फिदिया देने वाला है। प्रेज गॉड। और 64 बाप में भी, यशायाह 64 चैप्टर में भी अगर हम पढ़ें 8वीं आयत में, तो वहां लिखा है, तो भी ऐ खुदावंद तू हमारा बाप है, हम मिट्टी हैं और तू हमारा कुम्हार है, और हम सब के सब तेरी दस्तकारी है। जैसे खुदा ने आदम को बनाया था, मिट्टी से बनाया था, और उसको अपनी शक्ल और शबीह पर बनाया था, और उसके अंदर अपने नथनों का दम फूका था, अपना दम फूका था, अपनी रूह उसके अंदर फूकी थी। और लूका रसूल लिखता है कि आदम जो है वो खुदा का बेटा ठहरा, या खुदा का बेटे की तरह था, क्योंकि उस खुदा ने उसको अपनी शक्ल और शबीह पर बनाया था। इसी तरीके से यशायाह नबी भी कहता है कि तो भी ऐ खुदावंद तू हमारा बाप है, हम मिट्टी है और तू हमारा कुम्हार है, और हम सब के सब तेरी दस्तकारी हैं, यानी तूने हम सबको उस मिट्टी से बनाया, हम सब तेरी दस्तकारी हैं। आमीन, प्रेज गॉड, हालेलुया। और ज़बूर 103 में अगर हम पढ़ें तो ज़बूर नवीस लिखता है कि जैसे बाप अपनी औलाद पर तरस खाता है, वैसे ही खुदा जो है वो तरस खाने वाला खुदा है। ज़बूर 103 उसकी 13वीं आयत में कि लिखा है, जैसे बाप अपने बेटों पर तरस खाता है, वैसे ही खुदावंद उन पर जो उससे डरते हैं तरस खाता है। हालेलुया। हमने बहुत दफा ये वर्ड सुनी है। प्रेज गॉड। तो जरूर है कि अगर हम उसके बेटे बेटियां हैं और हमें पता है कि हम उसके फर्जंद हैं, हम उसके बेटे बेटियां हैं, तो हमें उससे मोहब्बत रखनी और उसका डर भी जरूर रखना है, ताकि वो एक बाप की तरह, यहाँ पे लिखा है जैसे बाप अपने बेटों पर तरस खाता, यानी जिस्मानी बाप, जो जमीनी बाप है हमारा, बायोलॉजिकल फादर है हमारा, वो अपने बच्चों पर तरस खाता है। बच्चे किसी प्रॉब्लम में, मुश्किल में, किसी तंगी में, दर्द में होते हैं तो बाप को तरस आता है। आमीन। बाप को तरस आता है, बच्चा कुछ मांगता है, बाप हर किस्म की पूरी कोशिश कर, जेब में पैसे हैं या नहीं है, किसी तरीके से अपना खर्चे कम करके बच्चे की जरूरत पूरी करने या उसकी ख्वाहिश पूरी करने, उसकी मांग पूरी करने की पूरी कोशिश करता है हर जिस्मानी बाप। आमीन। तो इसी तरीके से खुदावंद का कलाम कहता है कि जैसे बाप अपने बेटों पर तरस खाता है, वैसे ही खुदावंद उन पर जो उससे डरते हैं तरस खाता है। अजीजों, जैसे मलाकी में खुदा कहता है ना, मलाकी नबी की सहीफे में, कि अगर मैं बाप हूं तो मेरी इज्जत कहां है, अगर मैं आका हूं तो मेरा खौफ कहां है, मेरा डर कहां है। अजीजों, बेशक वो दोनों किस्म की हस्तियां एक वो क्वालिटीज रखता है कि वो आका भी है, वो बाप भी है। बाप होने के तौर पर उसकी इज्जत भी हो अगर, और वो आका है तो उसका खौफ भी हमारी जिंदगी में हो। अब कभी कभी कोई बहुत से लोग होते हैं ना, कोई बड़े गलत काम करने वाले, झूठ बोलने वाले, धोखा देने वाले, तो उनके लिए कहा जाता है, देखो इसको कोई खुदा का खौफ ही नहीं है, इसको कोई, ये खुदा से डरते ही नहीं है, इनको कोई खौफ ही नहीं है। तो अजीजों, अगर खुदा का खौफ होता है तो हम उसी के वैल्यूज अपने अंदर रखते हैं, उसी के कलाम की बातों को अपने दिल में रखते हैं और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करते गुजारते हैं। नए आदनामे में चलते हैं, करंथियस की कलीसिया के नाम खत, पहला करंथियों और उसका 8वां बाब। पौलुस रसूल कहता है कि हमारा एक ही खुदा है और वही हमारा बाप है। पहला करंथियों और उसका 8, फर्स्ट करंथियंस चैप्टर 8 और उसकी 6 आयत।
छठी आयत, लेकिन हमारे नजदीक तो एक ही खुदा है, यानी बाप जिसकी तरफ से सब चीजें हैं। पौलुस रसूल कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम लिखता है खत, उनके खतों का जवाब लिखते हुए कहता है, क्योंकि बहुत वो कुरिन्थियों की कलीसिया बुत परस्त लोग थे, वो बहुत से वहां पर मंदिर थे, बहुत से देवी देवताओं के मंदिर थे, और बहुत से लोग मसीही भी हो गए, क्रिश्चियन हो गए, तो फिर भी चर्च में भी जाते थे और वो बुतों की पूजा भी किया करते थे। तो पौलुस और उनकी कुर्बानियों का गोश्त भी खाना, सब कुछ किया करते थे, और क्रिश्चियन भी हो गए थे, मसीह को भी कबूल कर। मगर खुदा पौलुस रसूल बहुत सारी चीजें उनको तफसील से समझाने की कोशिश करता है, और उनको वो ये कहता है छठी आयत में, लेकिन हमारे नजदीक तो खुद, वो अगर 5वीं आयत में पढ़े तो लिखा है, अगरचे आसमान और जमीन में बहुत से खुदा कहलाते हैं, आसमान और जमीन में बहुत से खुदा कहलाते हैं, बहुत से खुदा कहलाते हैं, चुनाचे बहुतेरे खुदा और बहुतेरे खुदावंद हैं भी। आसमान और जमीन में पौलुस कहता है कि बहुत ही है, बहुत खुदा है। कुरिन्थियों की वहां पे कुरिन्थियों के एरिया में वहां पर बहुत खुदा थे, वहां पर बड़ी बुत परस्ती होती थी, और ऊंचे मुकाम बने थे जहां पे बखूर जलाने, उन्होंने तरह तरह के कुर्बानियां चढ़ानी, और फिर चर्च में भी उसी तरीके से आते थे। तो पौलुस कहता है कि लेकिन हमारे नजदीक तो एक ही खुदा है, यानी बाप जिसकी तरफ से सब चीजें हैं और हम उसी के लिए हैं, और एक ही खुदावंद है, यानी यीशु मसीह जिसके वसीले से सब चीजें मौजूद हैं और हम भी उसी के वसीले से हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। पौलुस रसूल कहता है कि हमारे नजदीक एक ही खुदावंद है, एक ही खुदा है, और वही बाप है। हालेलुया, वही बाप है। हालेलुया, वही बाप है, और सब चीजें जो हैं वो उसी के वसीला से हैं, उसी की तरफ से आई हैं, और यीशु मसीह जिसके वसीला से सब चीजें मौजूद हैं, और हम भी उसी के वसीला से हैं। हालेलुया, हम भी उसी के वसीला से हैं। हम भी आज जो कुछ भी हैं, हम उसके घर में भी हैं, हम इबादत भी कर रहे हैं, ये जो भी हमारी सेहत तंदुरुस्ती है, हम उसी के वसीला से हैं। हालेलुया, हम सब कह सकते हैं हम उसी के वसीला से हैं। हालेलुया, हम उसी के वसीला से हैं। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। अजीजों, हम सबको पता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने जो दुआ भी करनी हमें सिखाई थी, और उसमें सबसे पहला यही सिखाई बात कि हम खुदा को अपना आसमानी बाप कहकर हर वक्त दुआ किया करें। हालेलुया, ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, और जैसे तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती है, जमीन पर भी उसी तरीके से हो। हालेलुया, हमारी जिंदगियों में खुदा बाप की मर्जी को पूरा करना होना जरूरी है। जैसी उसकी मर्जी आसमान में, उसके फरिश्ते, उसका सारा किंगडम, उसकी जो सारा इंतजाम है, वो सब उसका हुक्म मानते हैं। उसकी मर्जी से जो कुछ उसने ठहरा दिया चांद सूरज सितारों के लिए कि जिस टाइम पे निकलेंगे उसी टाइम पे गरूब होंगे। साइंस इस वक्त चांद और सूरज के लिए वो सालों साल का हिसाब लगा के आपको बता सकती है कि, और बताते भी हैं, हम सबको पता है कल सूरज कितने बजे निकलेगा, परसों कितने बजे निकलेगा, एक महीने के बाद कितने बजे निकलेगा, कितने बजे गुरूब होगा, कौन सी तारीख को फुल मून होगा, कौन सी तारीख को नया मून होगा। ये सब चीजें क्योंकि खुदा ने वो खुदा की मर्जी को पूरा करते हैं, जो वक्त और टाइम, जो स्केड्यूल खुदा ने उनके लिए ठहराए हुए हैं, वो उससे इधर उधर नहीं होते। हम इंसान हैं जो इधर उधर होते हैं, मगर आसमान में जो उसकी मर्जी है वो कोई इधर से उधर उसकी मर्जी नहीं होती है। आमीन। हम इसलिए हमने खुदा यीशु मसीह से सिखाया कि यही दुआ किया करो कि जो हमारा आसमानी बाप है और जो पाक है और जो बादशाहों का बादशाह है, वो जलाली बादशाह जिसकी मर्जी आसमान में जैसी उसकी आसमान में पूरी होती है, जमीन पर भी वैसी ही उसकी हो। और जमीन पर कैसे हो कि हम जो हैं
हम जो इंसान जिनको उसने बनाया है कि वो उसकी इबादत करें, अगर हम उसके बेटे हैं, जैसे इस्राएल के लिए वो कहता है, फिरौन को हुक्म भेजता है मूसा के थ्रू कि ये मेरा पहलौठा है, ये मेरा बेटा है, इसको जाने दे ताकि ये इबादत करे। आमीन। तो खुदा की मर्जी जमीन पे उसी सूरत में पूरी होती है कि हम उसकी इबादत करें जैसा उसने ठहराया है, जैसे उसकी मर्जी में शामिल है। आमीन। प्रेज गॉड। रोमियो 8 बाब, रोमियो की कलीसिया के नाम लिखा गया खत, उसका 8वां बाब हम पढ़ते हैं कि किस तरीके से हम खुदा को अपना आसमानी बाप कहते हैं। रोमियो 8 बाब और उसकी 31 आयत से अगर मैं पढ़ूं, बस हम इन बातों की बाबत क्या कहें, अगर खुदा हमारी तरफ है तो कौन हमारा मुखालिफ है। वो अगर वो सीक्वेंस में हम अगर चलते हैं तो सॉरी 15वीं उसकी आयत में, 15वीं आयत से पढ़ता हूं, क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो, बल्कि लेपालिक होने की रूह मिली जिससे हम अब्बा यानी ऐ बाप कहकर पुकारते हैं। अजीजों, बनी इस्राएल जब मुल्क मिस्र में आए तो उस वक्त काल था, फैमिन था। यूसुफ जो याकूब का बेटा है वो वहां पर फिरौन के दूसरे नंबर पर वो सरबराह बन गया मिस्र का, और सब कुछ उसके कंट्रोल में था। और उसके बाद वहां पर बनी इस्राएल को रहते रहते तकरीबन 400-450 साल, 430 साल वहां पर वो रहे हैं। और उन सालों में गुलामी की रूह ने बल्कि गुलामी की बदरू ने उनको घेरा हुआ था, जो उन पर वो जुल्म करती थी बदरू, उनको गुलाम बना के रखा हुआ था, उनको काम करवाते थे और उनको अपनी गुलामी में रखा हुआ था, उन पर जुल्म किया करते थे। जैसा खाने को दिया वैसा दिया, जैसा मर्जी काम कराया, और सख्त किस्म की मेहनत बनी इस्राएल से करवाते थे। मगर एक दिन आया जब खुदा को याद आया कि ये भी तो मेरे लोग हैं और ये मेरे बेटे बेटियां ही हैं। इसीलिए खुदा ने मूसा को ये कहकर भेजा था, फिरौन से कह दे कि ये मेरा बेटा है, इसको जाने दे ताकि मेरी इबादत करे। आमीन। तो अजीजों, जो गुलामी की जो बदरू है, गुलामी की जो स्पिरिट है, वो हमारे अंदर फियर पैदा करती है, हमारे अंदर डर पैदा करती है। आमीन। डर पैदा करती है और वो हमें डर का गुलाम बना लेती है। हम फियर के गुलाम बन जाते हैं। क्योंकि अगर हमें पता हो कि हम खुदा के बेटे बेटियां हैं और हमारी उम्र उसकी किताब में वो दिन सारे लिखे हुए हैं, और खुदावंद हमारा शाफी भी है, खुदावंद हमारा बचाने वाला भी है, खुदावंद हमारा फिदिया देने वाला भी है। खुदावंद ने कहा है कि मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा शाफी खुदा हूं, यहोवा राफा मैं हूं, यहोवा निसी मैं हूं, यहोवा यारी मैं हूं, मुहैया करने वाला मैं हूं, यहोवा शलोम सलामती का खुदा मैं हूं। अजीजों, अगर ये बात हमारे माइंड में रहे तो हमें जो डर की स्पिरिट है ना, वो हमें डराने नहीं पाएगी और हमें वो अपनी गुलामी में नहीं रख पाएगी। हम डर की स्पिरिट की वजह से अगर कोई ऐसी कोई बीमारी हमारे अंदर आ जाती है, कोई डिजीज आती है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टरों की रिपोर्ट देता है, डॉक्टर उस बीमारी के बारे में उसके खतरे बताता है, हमें क्या क्या हो सकता है। हमारे अंदर उसकी वजह से एक डर की स्पिरिट आ जाती है, ठीक है, फियर की स्पिरिट आ जाती है, और वो फियर की स्पिरिट लेकर एक तो हम उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, हम डॉक्टरों के गुलाम हो जाते हैं, हम डर के गुलाम हो जाते हैं और दवाइयों के गुलाम हो जाते हैं, दुआ कम करनी शुरू कर देते हैं। हमने बहुत लोगों को देखा है, बहुत लोगों को मैं जानता हूं, और ऐसे बहुत से लोग हैं जो हर वक्त दवाइयों की बातें करते रहते हैं, हर वक्त कोई बीमारी है ना, कुछ भी है उनको, वो डॉक्टरों की बातें करते रहेंगे, आपको डॉक्टरों की बात बताएंगे, बीमारी का जिक्र करते रहेंगे, हमारे साथ ये हो गया, हमारे पास वो गया, हमारी ये अपॉइंटमेंट है, हमारी वो अपॉइंटमेंट है।
डॉक्टरों के लिए खुदा का शुक्र हो, मेडिसिन के लिए खुदा का शुक्र हो, साइंस के लिए खुदा का शुक्र हो, मॉडर्न मेडिकल साइंस की जो डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजीज हैं उसके लिए खुदा उनका शुक्र हो, हॉस्पिटल्स के लिए खुदा उनका शुक्र हो, और इस मुल्क में तो इंश्योरेंस के लिए भी खुदा का शुक्र हो, हालेलुया। पर अजीजों, हमें अगर वो जो मेडिसिन है, मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, वो उनको लेकर हम जब वो जो फियर हमारे अंदर डालती हैं कि हमारे साथ क्या हो सकता है, हम उन दवाइयों के गुलाम हो जाते हैं, मेडिकल के गुलाम हो जाते हैं, बल्कि डर के गुलाम हो जाते हैं, और हम भूल जाते हैं कि खुदा हमारा शाफी खुदा है, खुदा हमारा बाप है जो हमारा फिदिया देने वाला है, और ही इज द वन हु सेड आई एम यहोवा राफे, आई एम यहोवा जायरा, जो मुहैया करने वाला खुदावंद है। आमीन। अजीजों, यहां पर इसीलिए पौलुस रसूल लिखता है, क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो, बल्कि लेपालिक होने की रूह मिली जिससे हम अब्बा यानी ऐ बाप कहकर पुकारते हैं। खुदा का पाक रूह है जो हमारे जो इसका मतलब है कि हमें वो रूह मिली है जिससे हम अब्बा यानी ऐ बाप कहकर पुकारते हैं। तो एक दूसरी भी रूह है जो कि हमें अब्बा या बाप खुदा को पुकारने से मना करती है, वो इब्लीस की रूह है, वो शैतान की रूह है। अजीजों, आगे चलते हैं, हम शैतान के बारे में भी थोड़ा सा देखते हैं कि वो भी एक स्पिरिट है जिसको खुदावन यीशु मसीह कहते हैं कि तुम अपने बाप इब्लीस से हो, इसलिए खुदा की ना इज्जत करते हो, ना खुदा से डरते हो, ना उसके कलाम को सुनते हो, ना उस पर अमल करते हो। यूहन्ना के रसूल की किताब में, यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील में हम उसके 8वें बाब में अगर चलें तो उसकी 31 आयत से पढ़ना शुरू करते हैं। खुदा के कलाम में लिखा है, बस यीशु ने उन यहूदियों से कहा जिन्होंने उसका यकीन किया था कि अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे और सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुमको आजाद करेगी। क्योंकि वो यहूदी जो थे, वो उनमें से बहुत का यह ख्याल था कि हमारा तो बाप इब्राहिम है, जिस्मानी तौर पर, नसब नामे के हिसाब से जिस्मानी तौर पर हमारा बाप इब्राहिम है, और खुदा ने जो वादे इब्राहिम से किए हुए हैं वो सब हमारे लिए हैं। वी आर ओके। जैसे हम लोग भी मसीही लोग जो है ना, हम भी यही कहते हैं ना, ओ यीशु साडा बादशाह, यीशु हमारा बाप, यीशु हमारा बादशाह, उसने सलीब पर हमारे लिए जान दे दी, हम जो मर्जी करते फिरे। ये यहूदी लोग भी ये कहते थे, इब्राहिम से जो खुदा ने वादे किए हैं, क्योंकि इब्राहिम को खुदा ने बुलाया था और जो उसके साथ वादे किए हैं, खुदा अपने वादे कभी नहीं तोड़ता, और हम तो उसकी नस्ल में से हैं, और हम इब्राहिम हमारा बाप है, हमें तो कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है। हम वी आर ब्लेस्ड नेशन, हम तो जैसे खुदा ने कहा था कि मैं तुम्हें एक मुकद्दस कौम हो तुम मेरी, और तुम मेरी उम्मत हो। तो यहूदी उस वक्त यही सोचा करते थे। आगे 33 आयत में इसीलिए लिखा हुआ है कि उन्होंने उसे जवाब दिया, हम तो इब्राहिम की नस्ल से हैं और कभी किसी की गुलामी में नहीं रहे। हालांकि 450 साल मिस्र की गुलामी में रह चुके थे ऑलरेडी। कह रहे हम इब्राहिम की नस्ल हैं, हम तो किसी की गुलामी में नहीं रहे कभी। ये यीशु के वक्त वो सारी बातें भी भूल गए कि एक वक्त था कि हम गुलामी में थे, और उसके अलावा भी सीरियंस की गुलामी में रहे हैं, बाबल की गुलामी में रहे हैं, जो असीर करके उनको लेकर जाया करते थे, शाम के बाबल की सब जगह पे गुलामी में रहे। मगर वो यहां पर वो कहते हैं, यीशु से जब बात करें कि हम किसी की गुलामी में नहीं, क्योंकि हम इब्राहिम की नस्ल हैं। तू क्यों कहता है कि तुम आजाद किए जाओगे? वो कह, हम तो आजाद हैं, हम तो इब्राहिम की नस्ल हैं, हम तो आजाद हैं, वी आर फ्री। हालेलुया, हम फ्री। क्योंकि खुदा यीशु मसीह कह रहा था कि खुदा यीशु मसीह कहा कि और सच्चाई से तुम वाकिफ होगे और सच्चाई तुमको आजाद करेगी।
जब अगर तुम हकीकत में तुम मेरे जब शागिर्द ठहरोगे। ये वो यहूदी जो क्रिश्चियन हो गए थे, यीशु को फॉलो जिन्होंने करना शुरू कर दिया था, यीशु की बातें मानने लगे थे और कन्फेशन उन्होंने किया था, क्रिश्चियन भी हो गए थे, पर वो फिर भी यही समझते हैं कि इब्राहिम हमारा बाप है, हम आजाद हैं। और ये कैसे कह रहा है, यीशु कैसे कह रहा है कि तुम्हें सच्चाई जब पता लगेगी तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। आगे पढ़ते हैं, बड़ी मजेदार बात लिखा है, बस अगर तुम्हें आजाद करेगा तो तुम वाकई आजाद होगे। यानी बेटा तुम्हें अगर बेटा तुम्हें आजाद करेगा तो तुम वाकई आजाद होगे। मैं जानता हूं कि तुम इब्राहिम की नस्ल हो। खुदावंद यीशु मसीह उनको कह रहे हैं, मैं जानता हूं कि तुम इब्राहिम की नस्ल हो, तो भी मेरे कत्ल की कोशिश में हो, क्योंकि मेरा कलाम तुम्हारे दिल में जगह नहीं पाता। कहता कि तुम इब्राहिम की नस्ल अगर हो तो फिर भी तुम मुझे कत्ल करने की कोशिशें कर रहे हो, क्योंकि मेरा जो कलाम मैं तुमसे कर रहा हूं ना, वो तुम्हारे दिल में जगह नहीं कर रहा। 39वीं आयत में लिखा है, और उन्होंने जवाब में उससे कहा, हमारा बाप तो इब्राहिम है। यीशु ने उनसे कहा, अगर तुम इब्राहिम के फर्जंद होते तो इब्राहिम कैसे काम करते। ये सिर्फ यही समझ के खुश फहमी में बैठे हो कि जो इब्राहिम से खुदा ने वादे किए, इब्राहिम से जो वादे किए हैं वो उन वादों में हम भी शामिल हैं, और इब्राहिम हमारा बाप है, हम फ्री हैं, हम खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि अगर तुम इब्राहिम की नस्ल होते ना, तो जो काम इब्राहिम ने किए ना वो काम तुम करते, तुम भी वही काम करते, उसी तरीके से खुदा पर ईमान रखते, उसी तरीके से खुदा की इज्जत करते, उसी तरीके से तुम्हें पता होता कि खुदा जो है वो तुम्हारा बाप है। आगे अगर 41 आयत में पढ़े तो लिखा है, तुम अपने बाप के से काम करते हो। उन्होंने उससे कहा, हम हराम से पैदा नहीं हुए। अब खुदावंद यीशु मसीह उनको उस तरफ लेकर आ रहा है यहूदियों को कि तुम इब्लीस से हो, तुम शैतान के फर्जंद हो, उसके जैसे काम कर रहे हो। तो वो एकदम से चौंक गए और एकदम से कहने लगे नो, ऐसा नहीं है। 41 आयत में खुदावंद यीशु मसीह कहते तुम अपने बाप के से काम करते हो। उन्होंने उससे कहा, हम हराम से पैदा नहीं हुए। रूहानी तौर पर भी हम जो है ना, हम हराम से पैदा नहीं हुए। हम इब्राहिम तो हमारा जिस्मानी बाप है, मगर हम हराम से पैदा नहीं हुए। रूह में भी हम, रूहानी तौर पर भी, क्योंकि कुछ ना कुछ उनको याद आ गया कि खुदा ने मूसा को कहा था कि ये मेरा बेटा है, इसको जाने दे ताकि ये मेरी इबादत करें। और फिर यशायाह नबी के सहीफे में भी, ऑफ कोर्स यहूदी लोग यशायाह नबी का सहीफा ऑलवेज पढ़ते, बल्कि उसको जुबानी याद करते थे, जहां पर यशायाह कहता है कि तू हमारा बाप है, खुदावंद तू हमारा बाप है। तो इसलिए आगे वो कहते हैं कि हम हराम से पैदा नहीं हुए, हमारा एक बाप है, यानी खुदा। अब वो यहूदी लोग जो क्रिश्चियन हो गए थे, वो अगर वो जिस्मानी तौर पर तो वो खुदा यीशु ने उनको रिजेक्ट किया, उनको मलामत की, उनके पर ये जाहिर किया कि तुम इब्राहिम के जैसे तुम काम नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है कि तुम इब्राहिम की औलाद नहीं हो। तो वो फौरन उन्होंने अपना माइंड चेंज किया कि नहीं, हम रूहानी तौर पर तो खुदा के बेटे बेटियां हैं। तो फिर वो फिर यीशु से कहते हैं कि नहीं, हमारा तो एक ही खुदा, एक ही बाप है, यानी खुदा। हमारा एक बाप है, यानी खुदा हमारा बाप है। यीशु ने उनसे कहा, अगर खुदा तुम्हारा बाप होता तो तुम मुझसे मोहब्बत रखते, इसलिए कि मैं खुदा से निकला और आया हूं, क्योंकि मैं आपसे नहीं आया बल्कि उसी ने मुझे भेजा। तुम मेरी बातें क्यों नहीं समझते? इसलिए कि मेरा कलाम सुन नहीं सकते। तुम अपने बाप इब्लीस से हो और अपने बाप की ख्वाहिश को पूरा करना चाहते हो। खुदा यीशु मसीह ने फिर उनको सीधा ही कह दिया कि तुम अपने बाप इब्लीस से हो, इसलिए मुझे भी कत्ल करना मांग रहे हो, और मेरी बातें भी नहीं सुन रहे और समझ रहे, और तुम वो काम कर रहे जो तुम अपनी मर्जी से कर रहे, तुम खुदा की मर्जी के मुताबिक काम नहीं कर रहे, इसलिए तुम अपने बाप इब्लीस से हो और अपने बाप की ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हो।
वो शुरू ही से खूनी और सच्चाई पर कायम नहीं रहा, क्योंकि उसमें सच्चाई है नहीं। जब वो झूठ बोलता है, यानी शैतान इब्लीस जब झूठ बोलता है तो अपनी ही सी कहता है, क्योंकि वो झूठा है, बल्कि झूठ का बाप है। इब्लीस के बारे में खुदावंद कह रहे हैं यीशु मसीह कि वो तुम्हारा बाप है, पर वो झूठ बोलता है, इसलिए वो झूठ का भी बाप है। झूठ भी एक स्पिरिट है, झूठ भी एक बदरू है। रूहानी तौर पर वो भी एक बदरू है, स्पिरिट रेल्म में झूठ बोल। अगर हम ओल्ड टेस्टामेंट में पढ़ें तो हम देखते हैं कि एक जगह पर खुदा डिसाइड करना मांग रहा है कि किस तरीके से बनी इस्राएल की हेल्प की जाए, किस तरीके से उसके जो दुश्मन है उनको वापस भेजा जाए, या कोई ऐसी उनके अंदर माइंड में एक ऐसी बात डाली जाए जो बनी इस्राएल को मारने से वो बाज आए और वापस चले जाए। तो एक स्पिरिट उठती है, एक बदरू उठ खड़ी होती है और वो खुदा से कहती है कि मुझे भेज दे, मैं जाके उनके मुंह में झूठ बोलने वाली बदरू बन के डाल दूंगी, उनके अंदर मैं झूठ डाल दूंगी। वो स्पिरिट जो है वो खुदा से बात कर रही है और खुदा उसको भेज देता है कि जा, क्योंकि उसने अपने बेटियों को उसने बचाना है हमला करने से दुश्मन के। आमीन। तो सीधो वो स्पिरिट जो है, और बहुत सी स्पिरिट्स हैं जो झूठ की स्पिरिट्स हैं जो लोगों में काम करती हैं। तो इसलिए खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि वो झूठ का भी बाप है, जो इब्लीस है। सैटन इज अ फादर ऑफ लाइज, झूठ का भी वो बाप है। और यीशु कह रहा है कि तुम उसके बेटे बेटियां हो। उन यहूदियों से कह रहा है जो कह रहे थे कि हमारा बाप जो है खुदा है या हमारा बाप इब्राहिम है। मजीद अगले चंद लम्हों में हम एक और चीज को देखते हैं। 3 चीजें देख ली हमने, जिस्मानी बाप और खुदा बाप हमारा, और इब्लीस जो बाप है जिसके बारे में खुदा यीशु मसीह जिक्र करते हैं कि अगर किसी के अंदर झूठ है और अपने बहन भाइयों से भी वो मोहब्बत नहीं रखता तो वो इब्लीस का फर्जंद है। इसलिए और जो यीशु की मुखालफत करता है, जो उसके खिलाफ है, वो भी इब्लीस के फर्जंद हैं। जो इब्राहिम की जो कहते हैं इब्राहिम हमारा बाप और इब्राहिम कैसे काम नहीं करते, वो भी इब्लीस के फर्जंद है, वो शैतान के बेटे बेटियां हैं। एक और जो बाप का यहां पर जिक्र मैंने बताया कि 4 किस्म के बाप है, जिस्मानी बाप, खुदा बाप, और एक इब्लीस को भी जो बाप कहा गया है, और एक और बाप है जो रूहानी बाप जिसको कहते हैं, स्पिरिचुअल फादर, रूहानी बाप। पतरस के खत में, न्यू टेस्टामेंट में हम पतरस के खत में, पौलुस के खत में हम डिफरेंट जगह पर लिखते हैं। यूहन्ना के खतों में वो जहां पर खिदमत कर रहा है उस जगह को, उस चर्च को लिखता है कि ए बच्चों करके पुकारता है वो। और पतरस के खत में भी, पतरस पहला बाब उसकी पहला पतरस 5 बाब, 1 पीटर चैप्टर 5 की 13 वर्ष में अगर हम पढ़ते हैं तो लिखा है, जो बाबल में तुम्हारी तरह बरगजीदा है वो मेरा बेटा मरकुस तुम्हें सलाम कहते हैं। पतरस जो है वो मरकुस को अपना बेटा कहकर यहां पर कह रहा है कि वो मेरा बेटा मरकुस तुम्हें सलाम कहता है। ये पतरस का बायोलॉजिकल बेटा नहीं था, या पतरस उसका जिस्मानी बाप नहीं था। पतरस से उसकी डिसाइपलशिप में रहा मरकुस, और उससे खुदावन की तालीम पाई है उसने, और वो रूहानी तौर पर पतरस जो है वो उसका बाप कहला रहा है, और वो कह रहा है कि ये मेरा स्पिरिचुअल सन है, मेरा बेटा है। और उसके अलावा भी अगर हम तिमोथियस के खत में जाते हैं, पहला तिमोथियस, 1 टिमोथी chapter 1 I believe,
पहला तिमोथियस पहला बाब उसकी दूसरी आयत में पौलुस रसूल तिमोथियस के नाम जो ईमान के लिहाज से मेरा सच्चा फर्जंद है, फजल, रहम और इत्मीनान खुदा बाप और हमारे खुदावंद मसीह यसू की तरफ से तुझे हासिल होता रहे। तिमोथियस को खत लिखते हुए पौलुस रसूल इस बात का मेंशन करता है कि तिमोथियस के नाम जो ईमान के लिहाज से मेरा सच्चा फर्जंद है, ईमान के लिहाज से स्पिरिचुअली ही इज माय ट्रू सन। पौलुस तिमोथियस के नाम खत लिखते हुए ये मेंशन कर रहा है कि मैं अपने एक सच्चे फर्जंद को जो ईमान के हिसाब से फेथ में वो मेरा सच्चा बेटा है, तो उसको मैं ये खत लिख रहा हूं। तो न्यू टेस्टामेंट में हम जगह और भी जगहों पर देखते हैं, यूहन्ना की इंजील में देखते हैं, यूहन्ना की इंजील उसका यूहन्ना की इंजील नहीं, यूहन्ना का खत, पहला यूहन्ना रसूल ने जो आम खत लिखे, पहला यूहन्ना और उसका दूसरा बाब और पहली आयत में ही वो लिखता है यूहन्ना, ऐ मेरे बच्चों ये बातें मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम गुनाह ना करो, और अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार है। अजीजों, और बहुत सारी जगहों पर है कि यूहन्ना भी और पौलुस भी फाइलीमन का जो खत है, फिलमोन की खत में भी वो जिक्र करता है बेटे का, कि रूहानी बेटे का, कि रूहानी तौर पर ये मेरा बेटा है। और तिमोथियस के लिए जिक्र करता है, पतरस भी जिक्र करता है बरकुस के लिए, और यूहन्ना अपनी कलीसिया को जो उससे उसके डिसाइपलशिप में थे, जिनको वो तालीम देता था, उनको भी वो कहता है कि ऐ बच्चों, ऐ लड़कों, और एक दो जगह पर और यूहन्ना लिखता, लड़कों और बच्चों का एक ही तर्जमा है, लिटिल चिल्ड्रन या चिल्ड्रन, उसका इंग्लिश में जैसे, और ओरिजिनल में भी यही है कि उसके बच्चे जो है उसके बेटे बेटियां। आमीन। और आइए दूसरे क्रंथियों में चलते हैं, एक दो और हवाले पढ़ते हैं, फिर हम दुआ करेंगे। 2 Corinthians 12 बाब और उसकी 14 और 15 आयत। 2 Corinthians chapter 12 14 और 15 आयत। देखो ये तीसरी बार मैं तुम्हारे पास आने के लिए तैयार हूं और तुम पर बोझ न डालूंगा, इसलिए कि मैं तुम्हारे माल का नहीं बल्कि तुम्हारा ही ख्वाह हूं, क्योंकि लड़कों को माँ बाप के लिए जमा करना नहीं चाहिए बल्कि माँ बाप को लड़कों के लिए। यहां जो लड़कों का जो अल्फाज, जो लफ्ज इस्तेमाल किया है पौलुस ने, उसका मतलब है चिल्ड्रन, बच्चे। कि पौलुस कहता है कि देखो ये तीसरी बार तुम्हारे पास आने के लिए तैयार हूं और तुम पर बोझ ना डालूंगा, इसलिए कि मैं तुम्हारे माल का नहीं बल्कि तुम्हारा ही ख्वाह हूं, क्योंकि लड़कों को माँ बाप के लिए जमा करना नहीं चाहिए बल्कि माँ बाप को लड़कों के लिए, और मैं तुम्हारी रूहों के वास्ते बहुत खुशी से खर्च होऊंगा, बल्कि खुद भी खर्च हो जाऊंगा। अगर मैं तुमसे ज्यादा मोहब्बत रखूं तो क्या तुम मुझसे कम मोहब्बत रखोगे? अजीजों, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। पौलुस रसूल कुरिन्थस की कलीसिया को यह लिख रहा है कि मैं तुम पर बोझ नहीं डालना चाहता, इसलिए मैं तुम्हारे माल का नहीं बल्कि तुम्हारा ही ख्वाह हूं। अजीजों, रूहानी तौर पर मैंने भी बहुत दफा सबको बोला है, क्योंकि कलीसिया में अगर कलीसिया में भी बहुत से लोग, बाहर भी बहुत से लोग मुझे अपना, वो कहते हैं आप हमारे स्पिरिचुअल फादर हो, आप हमारे रूहानी बाप हो। तो कलीसिया भी रूहानी, जैसे यूहन्ना लिखता है जहां पर वो खिदमत किया करता था कलीसिया में, और एफेसस की कलीसिया में उसने 40 साल खिदमत किया है। यूहन्ना वहां पर पास्टर रहा है, यूहन्ना जो है पास्टर वहां पर रहा 40 साल। तो जहां जहां पर भी उसने खिदमत की, उनको बच्चों करके वो कहता है कि बच्चों करके लिखता है। तो अजीजों, यहां पर ये पौलुस की ये बात मैं पढ़ रहा था तो मेरे खुद आंखों में आंसू आ गए कि मैंने कितनी दफा अपनी कलीसिया को ये कहा है
کہ میں تمہارے مال کا خواہاں نہیں ہوں، میں تمہارا خواہاں ہوں. میں مال نہیں چاہیے، تمہارے پیسے نہیں چاہیے، بٹ مجھے چاہیے کہ آپ ان باتوں کو سنو اور ان باتوں پر عمل کرو جو خدا کی طرف سے میں آپ کو سکھاتا ہوں. پولس کہتا ہے میں تمہارے مال کا نہیں بلکہ تمہارا ہی خواہاں ہوں. عزیزو، آج ایک بار پھر سے میں ایک فادرلی فگر ہوتے ہوئے، فادرلی سٹیٹس رکھتے ہوئے کلیسیا میں ایک بار پھر سے آپ کو آج یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے گھروں میں پلیز دعائیا عبادتوں کو شروع کریں. میں آن لائن بھی لوگوں کو کہہ رہا ہوں، اس جگہ پر بیٹھے ہوئے ان کو بھی کہہ رہا ہوں کہ مہینے میں ایک بار آپ کے گھر ضرور ایک عبادت ہونی چاہیے، مل کر عبادت کریں. اور دوسری بات، ایوری ڈے ہر گھر میں جو فیملی ڈیووشن ہے وہ ضرور ہونی چاہیے. اگر آپ کے گھر میں ایوری ڈے اگر آپ بچوں کے ساتھ فیملی مل کر دعا نہیں کر رہی تو آپ خدا کے بیٹے بیٹیاں نہیں ہو. جن گھروں میں اس کی عبادت نہیں ہو رہی وہ اس کے بیٹے بیٹیاں نہیں ہیں. آپ کو اس وقت چاہے برا لگے، چاہے اچھا لگے، چاہے آپ کے دل کو چوٹ لگے یا میں آپ کو برا لگوں، آج میں پلپٹ سے آپ کو سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے گھروں میں ایوری ڈے یہ باپ اور ماں کا یہ فرض بنتا ہے کہ اپنے گھر میں بچوں کو لے کر بیٹھیں ایوری ڈے. جن کے گھروں میں نہیں ہو رہی ان کو میں کہہ رہا ہوں، جن کے گھروں میں ہو رہی ہے خداوند آپ کو برکت دے، خداوند آپ کو اور بڑھائے، خداوند آپ کی دعاؤں کو سنے، آپ کو محفوظ رکھے. مگر جن کے گھروں میں ایوری ڈے خدا کی عبادت بچوں کے ساتھ ایز اے فیملی ڈیووشن میں آپ ٹائم نہیں گزار رہے، تو آج میں آپ کو ایک فادرلی فگر ہوتے ہوئے میں ریکویسٹ بھی کرتا ہوں اور میں آپ کو میں انفورس کرتا ہوں، میں اس بات کے لیے زور دیتا ہوں کہ ایوری ڈے ماں یا اگر باپ کام پہ ہے ماں بچوں کو لے کر بیٹھے، اگر دونوں گھر میں ہیں دونوں بچوں کو لے کر بیٹھے، ہسبینڈ وائف مل کر بیٹھے. یہ نہیں کہ مجھے بہت سارے ہمارے گھروں میں ہم جاتے ہیں تو ہمیں بتایا جاتا ہے نہیں یہ دعا کرنے سے پہلے سونے سے پہلے دعا کر کے سوتے ہیں. میں اس دعا کی بات نہیں کر رہا ہوں جو 2 منٹ کی دعا ہوتی ہے اپنے بچوں کو سکھائی ہوئی ہے. میں اس دعا کی بات کر رہا ہوں کہ آپ بچوں کو لے کر بیٹھیں اور ان کے ساتھ بائبل پڑھیں اور ان سے بھی دعا کروائیں، آپ بھی دعا کریں. اور اس طریقے سے بچے بھی سیکھیں گے کہ ہمیں کس طریقے سے دعا میں بیٹھنا ہے، چرچ میں بیٹھنا ہے، گھر میں عبادت ہو رہی تو گھر میں بیٹھنا ہے. اور آج ایک اور میں سوچ رہا تھا بات کہ جب آپ اندر چرچ میں آتے ہیں تو عزیزو خداوند کی عزت یا اس کو وہ خدا کہتا ہے کہ اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں ہے، اگر میں آقا ہوں تو میرا خوف کہاں ہے. عزیزو ہمیں ٹیلی فون جو ہے نا وہ بھی بہت تنگ کرتا ہے، بڑی بڑی فون بجتے رہتے ہیں. آج ایک اور میں آپ کو بات کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کا فون بجے ہی نہ اور آپ کا فون کی طرف دھیان ہی نہ رہے تو اپنا فون آف کر کے یہاں پر یہ باسکٹ پڑی ہوتی ہے اور ادھر سے آئیں یہاں پر باسکٹ میں رکھ دیں اور جاتے وقت وہ فون ساتھ لے لیں، یا اپنے پاس بھی رکھنا ہے تو اس کو شٹ اپ کر کے رکھیں، اس کو آف کر کے رکھیں. ہم کوئی اتنی ضروری ہمارے پاس کوئی اسائنمنٹس نہیں ہے یا کچھ نہیں ہے کہ ہمیں جو اگر ہماری خدا کے ساتھ کمیونیکیشن چل رہی ہے تو اتنا کوئی ضروری شخص کا فون آ جائے گا کہ ہم اس کو جواب دینے کے لیے چرچ سے اٹھ کر باہر چلے جائیں گے یا اس کو جواب دیں گے وہاں پر بیٹھے ہوئے. نو، دیر از نو ون امپورٹنٹ. اگر خدا کہتا ہے اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں ہے، اگر میں آقا ہوں تو میرا ڈر کہاں ہے. وہ باپ بھی ہے اور وہ عزت وہ آقا بھی ہے. ہاللویا، پریز گاڈ. وہ مالک ہے، اس نے میرے اور آپ کے لیے اپنا فدیہ دیا ہے. روحانی باپ ہونے کے لیے اگر آپ کا کوئی اسپرچل فادر نہیں ہے اور اگر نہیں ہے تو اس کو ڈھونڈے. میں
अपनी कलीसिया की बात नहीं कर रहा हूं, अपनी कलीसिया से भी कह रहा हूं, मगर ऑनलाइन भी सब लोग, अगर आप किसी की डिसाइपलशिप में नहीं है, अगर आपने किसी से खुदावन की तालीम नहीं पाई है, तो जरूर है कि आप कोई ऐसी शख्सियत को ढूंढे जो रूहानी तौर पर आपको मेंटर कर सके, आपको सिखा सके खुदावन के कलाम के बारे में, आपके लिए दुआ कर सके और आप उसके लिए दुआ कर सके, आपके घराने के लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपकी लाइफ में खुदावन के कलाम की बातों को वो इन्फ्यूज कर सके, इन्वेस्ट कर सके। आप कोई ऐसा अपना रूहानी, मैं इस बात पर मैं खुद अमल करता हूं। ये अभी की बात नहीं है, ये खुदा का तरीका है जो एलिया ने शुरू किया था। जब कलाम में लिखा हुआ ना, जो अंबियाजादे कौन थे? वो नबियों के डिसाइपल्स थे, जिनको अंबियाजादा कहा गया। वो उनको सन्स एंड फादर एंड सन का एक रिलेशन रूहानी तौर पर उनमें होता था। बाकी जो इस दुनिया में रहते हुए गॉड फादर और गॉड मदर का जो एक कस्टम नहीं बना हुआ क्रिश्चियन कम्युनिटीज में, क्रिश्चियन डिनोमिनेशंस में, रोमन कैथोलिक कलीसिया में शुरू हुआ था 2nd सेंचुरी में पहले, और उसके बाद फिर आस्ते आस्ते दूसरी डिनोमिनेशंस ने भी उसको अडॉप्ट कर लिया कि छोटे बच्चे का जब वो बपतिस्मा होता था तो उस बपतिस्मे के वक्त पर किसी ना किसी को एक गॉड फादर या गॉड मदर भी बना देते थे कि वो उनके उस बच्चे की रूहानी तौर पर देखभाल करेगा या रूहानी तौर पर उसकी टेक केयर करेगा, उसको सिखाएगा, बढ़ाएगा। मगर वो सब झूठ है, कुछ भी नहीं होता था, वो कुछ भी नहीं, वो सिर्फ एक कस्टम ही है, वो सिर्फ एक रस्म ही बनाई हुई थी। मगर कभी किसी ने किसी का कुछ नहीं किया, किसी माँ बाप ने, शायद किसी ने किया हो, मगर मेरी नजर में मेरी उम्र 63 साल हो गई है। हम भी हमारे भी जब बचपन में बपतिस्मे हुए थे ना, क्योंकि CMS चर्च में हम जाते थे, मेथोडिस्ट चर्च में, प्रेस्बिटेरियन चर्च में जाते थे, बपतिस्मे बचपन होते थे, तो जरूर किसी ना किसी को गॉड फादर गॉड मदर बनाया जाता था, मगर उनका किसी का कोई पता नहीं वो कहां पर है, और ना किसी ने कभी पूछा है कभी। तो वो सब वो बिल्कुल बेकार चीज है, वो बिल्कुल बेकार चीज है। मगर रूहानी तौर पर अगर आप किसी को स्पिरिचुअल फादर अगर बनाते हैं तो जरूर उससे तालीम पाए, ताकि वो भी आपके लिए दुआ कर सके और आपको रूहानी तौर पर स्ट्रांग कर सके। आमीन। आइए खुदा उनसे दुआ करते हैं, कोई आ सकती है। हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। खुदावन प्यारे आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी तारीफ और तेरी हमद हो कि तू हमारा आसमानी बाप है। तू खुदावन लश्करों का खुदा हमारा आसमानी बाप है, जो खुदावन दुनिया जहान के लिए तो सिर्फ खुदा है, मगर खुदावन तूने हमें जो कुव्वत दी है, ताकत दी है, समझ दी है, अकल दी है, खुदावन अपने खून से खरीदा है, अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए, खुदावन यीशु, वो तेरा बेटे और बेटियां बनने का उसको हक मिल जाए। और वो खून और गोद से नहीं, बल्कि खुदावन तेरे रूह से वो शख्स, वो बेटा और बेटी पैदा हो जाए, और उसके बाद वो तेरे बेटे और बेटियां तेरे फर्जंद कहलाएं। खुदावन प्यारा आसमानी बाप, आज हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, और खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हुए हम तुझे ही एक्नॉलेज करते हैं कि खुदावन जैसे खुदावन हमारे यीशु मसीह ने हमें खुदावन वो दुआ सिखाई है, हम उसी तौर पर वो हर रोज वो दुआ करें और खुदावन तुझे मुबारक कहें। खुदावन प्यारे आसमानी बाप है, हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हालेलुया, प्रेज गॉड। हमारे रोज की रोटी आज में बख्श दे है। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज गॉड। हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, प्रेज गॉड।